आज का जो हमारा टॉपिक है वह है दिल्ली। कि अगर दिल्ली जो वर्तमान में दिल्ली है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका गठन किसने किया और दिल्ली का पहला शासक कौन था और कितनी शहरों को मिलाकर दिल्ली का निर्माण किया गया और दिल्ली जो है वो किस आधार पे या किस स्वरूप पर आज जो वर्तमान की दिल्ली है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि दिल्ली की स्थापना कब हुई। तो दिल्ली की स्थापना जो है वो अनंगपाल तोमर ने की। अनंगपाल तोमर दिल्ली के संस्थापक जो हैं वो अनंगपाल तोमर को माना जाता है और अनंगपाल तोमर का जो नाम है उसे बिलान देव, मतलब अनंगपाल तोमर को बिलान देव के नाम से भी जानते हैं। जो दिल्ली है उसके संस्थापक जो हैं वो अनंगपाल तोमर हैं और अनंगपाल का जो मूल नाम था वो था बिलान देव। अगर दिल्ली के हम अन्य नामों की बात करें तो इसमें आपका आता है इंद्रप्रस्थ। दिल्ली के जो अन्य नामों की बात करें तो उसमें है इंद्रप्रस्थ, योगिनीपुर, योगिनीपुर और कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है, और बगदाद द्वितीय, बगदाद द्वितीय, जो ये हैं ये दिल्ली के अन्य नाम हैं। तोमर वंश के मतलब दिल्ली के जो संस्थापक थे वो अनंगपाल तोमर थे और ये अनंगपाल तोमर जो हैं वो तोमर वंश के शासक थे। तोमर वंश के शासक थे। तोमर वंश में एक शासक हुए हैं जिनका नाम था ढिल्ली, जिनका नाम था ढिल्ली। इन्हीं के नाम पर दिल्ली का नाम रखा गया। अगर बात करें पृथ्वीराज रासो की, पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई कृत है, इस ग्रंथ के अनुसार जो है कि दिल्ली में एक लौह स्तंभ था। दिल्ली में एक लौह स्तंभ था। उस लौह स्तंभ के ढीलेपन, लौह स्तंभ के ढीलेपन के कारण, लौह स्तंभ के ढीलेपन के कारण, ठीक है, दिल्ली का नाम दिल्ली का पड़ा, जो आगे चलकर वो दिल्ली में बदल गया। अगर अनंगपाल तोमर के बाद अनंगपाल द्वितीय दिल्ली का शासक बना और इसी ने जल निकाय, दिल्ली के जल निकाय स्रोतों का अच्छे से निर्माण कराया। एक राजस्थान में एक बिझौलिया अभिलेख है। बिझौलिया अभिलेख दिल्ली में राजस्थान में एक एक अभिलेख है जिसका नाम है बिझौलिया अभिलेख। बिझौलिया अभिलेख जो है ये चौहान शासक विग्रहराज का है। चौहान शासक विग्रहराज का है और विग्रहराज ये चतुर्थ का है, जिसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने दिल्ली जीती, कि इन्होंने दिल्ली पर विजय प्राप्त की। ठीक है, और ये जो अभिलेख है ये 12वीं सदी का है, 12वीं सदी का है। जबकि 13वीं सदी का जो अभिलेख माना जाता है एक है पालम बावोली अभिलेख। 13 सदी का एक अभिलेख है जिसका नाम है पालम बावोली अभिलेख। पालम बावोली अभिलेख जो है वह बताता है कि दिल्ली में किसी उधारा नाम के व्यक्ति द्वारा निर्मित बताया गया है और अभिलेख में तोमर और चौहान शासकों के बाद मोहम्मद गोरी से बर्बन तक के सुल्तानों की सूची को शक कहा गया है। और 14वीं शताब्दी का एक अभिलेख है जिसका नाम है सरबन अभिलेख। सरबन अभिलेख, सरबन अभिलेख, सरबन अभिलेख जो है यह दिल्ली के इतिहास के साथ दिल्ली के सुल्तानों को तुरुस्क या तुर्क कहकर संबोधित किया है। दिल्ली को तो दिल्ली के शासकों को तुरुस्क या तुर्क कहकर संबोधित किया है। अब आते हैं कि दिल्ली के
बदलाव की बात तो कहां से हुई है, तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हो गया और 1193 में दिल्ली जो है, ठीक है, तुर्कों की राजधानी बनी। दिल्ली जो है तुर्कों की राजधानी बनी, तुर्कों की राजधानी बनी। और मोहम्मद, एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है मोहम्मद हबीब के अनुसार दिल्ली सल्तनत ने 1192 में तराइन के युद्ध में जन्म लिया था और 1526 में पानीपत के युद्ध में अपनी अंतिम सांस ली। मतलब कि दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है वो 1192 से प्रारंभ होता है और 1526 में पानीपत के युद्ध में समाप्त हो जाता है। और एक इतिहासकार है डॉक्टर कौशाम्बी, उनके अनुसार ये है कि राजधानी केवल तंबुओं का केंद्र है, जहां पर सुल्तान बदलने के साथ ही तंबू बदल जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, तुर्क जब सत्ता स्थापित हुई तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना और इसी ने किला ए राय पिथौरा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राय पिथौरा जो पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग था, जिसे किला ए राय पिथौरा कहते हैं, किला ए राय पिथौरा कहा जाता है। ठीक है, और ये पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग था, इसके चारों ओर भवन निर्मित कराए और इसे महरौली कहा गया। जो भवन निर्माण कराए उनको महरौली कहा गया और महरौली को ही दिल्ली का, जो दिल्ली 7 शहरों की दिल्ली है उसमें पहला नगर जो था वो महरौली था और पहले नगर की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक जो है वो इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश के शासन काल में दिल्ली को हजरत ए दिल्ली कहा गया। दिल्ली को हजरत ए दिल्ली कहा गया और इसका अर्थ होता है प्रतिभाशाली दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा। और अगर इतिहासकार इसामी की बात करें तो इसामी इसके बारे में कहता है कि अरब, खुरासान, चीन, बुखारा और अन्य स्थानों से प्रसिद्ध व्यक्तियों ने मधुमक्खियों की भांति पंक्ति बनाकर दिल्ली में निवास किया, जैसे पतंगे झुंड के दीपक को घेर लेते हैं। और इल्तुतमिश के बाद दिल्ली में जो बदलाव किया वो गयासुद्दीन बलबन ने किया। बलबन ने क्या किया? बलबन ने दिल्ली के 4 कोनों में, मतलब 4 कोनों में भोजपुर, पटियाली, कंपिल और बुखारा, जलाली शहर में, दिल्ली शहर में दिल्ली के 4 कोनों पर भोजपुर, पटियाली, कंपिल और जलाली 4 किलों का निर्माण कराया। बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में सीरी का किला बनवाया और इसी को दूसरी दिल्ली कहा जाता है, या फिर दिल्ली का दूसरा नगर या फिर दूसरी दिल्ली का शहर कहा जाता है। और इस सीरी के किले में इसने एक वृत्ताकार किला बनवाया, इसमें 7 दरवाजे थे। और बर्नी ने ही सीरी शहर को जियाउद्दीन बर्नी ने सीरी शहर को शहर ए नौ या फिर नौनगर शहर कहा। और फिर इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर बसाया।
शहर बसाया और ये तीसरी दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मतलब कि पहली दिल्ली जो थी वो ऐबक ने बसाई, दूसरी दिल्ली जो थी उसे अलाउद्दीन खिलजी ने बसाई, जिसे सीरी किला कहते हैं। और तीसरी दिल्ली जो थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने, जिसे तुगलकाबाद के किला के नाम से जानते हैं। तो 3 दिल्ली जो थी वो अब तक मतलब कि गयासुद्दीन तुगलक तक वो बन गई थी। फिर गयासुद्दीन के तुगलक के बेटे ने मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया शहर बसाया जिसको हम जहां पनाह नगर कहते हैं। जहां पनाह नगर कहा जाता है। और ये जो था जहां पनाह नगर था यह दिल्ली का जो था वो चौथा नगर था। जहां पनाह नगर जो था वो दिल्ली का चौथा नगर था। और जहां पनाह नगर राय पिथौरा का किला और सीरी जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी, इन दोनों के बीच में स्थित था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक ने यमुना नदी के किनारे जो है उन्होंने फिरोजाबाद शहर बसाया। यह जो था 5वीं दिल्ली था। फिरोजाबाद में ही आज जो है वो फिरोज शाह कोटला मैदान है, जिसे फिरोज शाह कोटला कहते हैं। सैयद वंश के जो शासक थे मुबारक शाह, जिनका कार्यकाल 1434 में प्रारंभ हुआ, उन्होंने यमुना के किनारे ही मुबारकाबाद नगर का निर्माण कराया था। जबकि शेरशाह सूरी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, जब शेरशाह सूरी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो उसने शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही नगर बसाया। और जो ये भारत की दिल्ली का छठा नगर था और ये छठी दिल्ली इसे जानते हैं। फिर बाबर ने दिल्ली को अफगानों से छीनकर, इससे पहले ही बाबर ने दिल्ली को अफगानों से छीनकर दिल्ली को मुगल शक्ति का केंद्र बनाया। और 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की। और दीन पनाह नगर में ही स्थित पुस्तकालय से हुमायूं जो था वो गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो थी दीन पनाह नगर थी, ये आपकी फिर उसके बाद हुमायूं के बाद जो दिल्ली में बदलाव आए वो शाहजहां के शासनकाल में आए। शाहजहां ने जो था उसने शाहजहां नगर बसाया। और शाहजहां नगर जो है इसने 1638 में नींव डाली थी और 1648 में ये पूरी हुई थी। 1638 में नींव डाली और 1648 में पूरी हुई और 1648 में ये राजधानी बनी। और इसी जो है ये दिल्ली की अंतिम राजधानी थी। मतलब 7 शहरों या जो थी वो 7वीं राजधानी थी। मतलब 7 शहर दिल्ली जो है वो कुल मिला के 7 शहरों का शहर है, 7 शहरों का एक शहर है। ठीक है। फिर जब भारत का शासन जब अंग्रेजों के हाथ में पहुंच गया, या फिर कहें जब भारत में अंग्रेज अपना साम्राज्य निर्माण करने में जुटे हुए थे, तब उन्होंने भी दिल्ली में कई बदलाव किए। 1 नवंबर 1803 को लॉर्ड लेक, अंग्रेज गवर्नर जो सेनापति था वो था लॉर्ड लेक, इन्होंने लसवाड़ी के युद्ध में सिंधिया को हराकर दिल्ली, अलीगढ़ और आगरा पर इन्होंने अधिकार कर लिया।
दिल्ली की इमारतों को केंद्र में रखकर, दिल्ली की इमारतों को केंद्र में रखकर सर सैयद अहमद खान ने असारा असारा नदीद असारा नदीद असारा नदीद पुस्तक की रचना की थी। मतलब दिल्ली की इमारतों को ध्यान में रखकर जो है सर सैयद अहमद खान ने असारा नदीद की रचना की थी। फिर इसके बाद 1911 में दिल्ली में तीसरा दिल्ली दरबार लगाया जाता है। 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगाया जाता है और इसी यहीं पर कलकत्ता से, भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता से दिल्ली बनाई जाएगी, ठीक है, की घोषणा होती है। और 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में उसका यह काम पूरा हो जाता है। मतलब कि लॉर्ड हार्डिंग ने ही भारत की राजधानी 1912 में दिल्ली स्थानांतरित की। और इस नई दिल्ली के स्थापन जो नई दिल्ली जो थी, ठीक है, जो बनाई गई थी, इसके स्थापत्यकार जो थे वो सर एडविन लुटियंस थे। तो ये था दिल्ली की स्थापना से लेकर वर्तमान दिल्ली का स्वरूप, कि वर्तमान दिल्ली जो थी वो किस रूप में अस्तित्व में आई।